दोस्तों, ये हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान के दुश्मन सिर्फ भारत तक महदूद नहीं है, बल्कि कुछ ऐसे मुल्क भी हैं जिनके लाखों लोगों को मुश्किल वक्त में पाकिस्तान ने पनाह दी, रहने को घर दिए और खाने को खाना दिया, मगर बदले में एहसान फरामोशी मिली। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अफगानिस्तान की। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान हालिया कशीदगी क्यों बढ़ी, पाकिस्तान ने सरहद पार किया कार्रवाई की, कुन इलाकों में दहशतगर्दों के ठिकाने खत्म किए गए और अफगानिस्तान और भारत के दरमियान होने वाले मुआहदे के क्या असरात सामने आए। इसके साथ साथ हम देखेंगे अफगानिस्तान के खूबसूरत मकामात, वहां का मौसम और लोगों का तर्ज जिंदगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो का शानदार आगाज करते हैं। अफगानिस्तान, जिसकी सबसे तवील सरहद पाकिस्तान के साथ लगती है, हमेशा हमारे हमसाया और बिरादर मुल्क के तौर पर जाना जाता है। तारीख गवाह है कि जब भी अफगानिस्तान पर मुश्किल वक्त आया, चाहे वो रूस की जंग हो या अमेरिका का हमला, पाकिस्तान ही वो मुल्क था जिसने अफगान अवाम के लिए अपने दरवाजे खोले, उन्हें पनाह दी और हर मुमकिन मदद फराहम की। मगर अफसोस के हालिया महीनों में अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। अक्टूबर के आगाज में सरहदी इलाकों अंगूर अड्डा, बाजोड़, चित्राल और बाराम शाह पर दहशतगर्दों ने पाकिस्तान पर हमले किए, जिनमें हमारे बहादुर सिपाहियों ने जाम शहादत नोश किया। पाकिस्तान ने इसका भरपूर और मुअस्सिर जवाब दिया। हमारी अफवाज ने दुश्मन के ठिकानों को निशाना बनाया और सरहद पार दहशतगर्द अनासिर को खत्म किया। ये कार्रवाई पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, अमन और अपने अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए की गई, क्योंकि पाकिस्तान अमन का ख़्वाह है, लेकिन अपनी सरजमीन और अवाम के खिलाफ किसी भी जारहियत का जवाब देना हमारा हक है। दोस्तों, इस बात को याद रखें कि पाकिस्तान में जो भी दहशतगर्दी होती है, इसको इंडिया भरपूर सपोर्ट करता है। इंडिया की ये घटिया सोच कि वो पाकिस्तान को किसी भी तरह कमज़ोर कर देगा, तो ये इंडिया का ख्वाब हमेशा ख्वाब ही रहेगा। इंडिया ऐसी दहशतगर्दी पिछले 50 सालों से पाकिस्तान में करवा रहा है, मगर पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सका। पाकिस्तान की आवाम हमेशा से अपनी पाक फौज के साथ खड़ी है और अपने मुल्क की हिफाजत करने के लिए, अपनी जान का नजराना देने के लिए हर वक्त तैयार है। अफगानिस्तान की अपनी कोई फौज नहीं, ना ही दोस्तों उनके पास ना अपनी कोई बाकायदा फौज है, ना फिजाइया, सिर्फ चंद लोग जो खुफिया तौर पर वार करते हैं। और इसी पस मंजर में पाकिस्तान के आर्मी चीफ का दो टोक बयान सामने आया है कि हम अफगान दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ेंगे, ना कि अफगानिस्तान की आवाम के खिलाफ। अफगानिस्तान का दारुल हुकूमत काबुल शहर है, जो दारुल हुकूमत सिटी भी है। ये शहर भी दहशतगर्दों का गढ़ है। पाकिस्तान ने काबुल शहर में भी उनके ठिकानों को तबाह किया है। ये एक कदीम और खूबसूरत शहर है जिसकी तारीख सदियों पुरानी है। शहर पहाड़ों के दरमियान आबाद है। अफगानिस्तान की कल आबादी तकरीबन 30 से 50 मिलियन के दरमियान है। उनमें से 72 लाख लोग सिर्फ काबुल शहर में ही रहते हैं। काबुल वो शहर है जहां गर्मियों में कड़ाके की देवब भी लगती है और सर्दियों में बर्राबारी भी होती है। काबुल की मंडी एशिया की कदीम तरीन मंडियों में से एक है, जो सदियों पुरानी है। काबुल की मंडी में आपको दुनिया का हर ड्राई फ्रूट इंतहाई सस्ता मिलेगा। यहाँ सब्जियाँ और दूसरी तमाम जिंदगी के एशिया भी सस्ती हैं। कहवी के साथ रोटी खाकर भी ये लोग गुजारा करते हैं। वैसे ये लोग अफगानी चावल, नमकीन और रविश बहुत शौक से खाते हैं। अफगानिस्तान का काल रकबा 6,52,864 मुरब्बा किलोमीटर पर मुहित है। यहाँ 99% मुसलमान हैं। अफगानिस्तान में पश्तून, बलोच, ताजिक, हजारा और तुर्कमान कबील इबाद हैं। तमाम कबीलों के अलग अलग रस्म व रिवाज हैं। अफगानिस्तान को कोई समंदर नहीं लगता। ये लोग इंडिया की मदद से मसनूई नहरें निकाल रहे हैं, जिसकी बदौलत लाखों दोस्तों, शायद अफगान लोग ये समझते हैं कि जैसे हम अमेरिका और रशिया से जीत गए, ऐसे ही पाकिस्तान को भी हरा देंगे, मगर ये उनकी सबसे बड़ी भूल है। पाकिस्तान ने पिछले 70 सालों से सांप पाले हैं और हमें अच्छी तरह सांपों को मारना भी आता है और उनका जहर निकालना भी आता है। अफगानिस्तान का वजीर खारजा इंडिया के दौरे पर है और उन दोनों हराम खोरों ने आपस में एक एग्रीमेंट भी किया है कि हम दोनों एक दूसरे की हिफाजत करेंगे। शायद ये लोग भी खुद को पाकिस्तान और सऊदी अरब समझ बैठे। दोस्तों, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर से दुनिया की हर गैर कानूनी चीज स्मगल होकर आती है, जैसे कि नॉन कस्टम गाड़ियां, असलहा और मुनशियात वगैरह। ये लोग नॉन कस्टम गाड़ियों को गैर कानूनी
तरीके से पाकिस्तान में भेजते हैं और सस्ते दामों भेजते हैं। ये गाड़ियां दहशतगर्दी करने में इस्तेमाल की जाती है। एक पूरा नेटवर्क है और इस फील्ड से ताल्लुक रखने वाले लोग आज दुनिया के अमीर तरीन लोग हैं, क्योंकि उनके पास सारा 2 नंबर पैसा है। पाक फौज ने इन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई शुरू कर दिया है और ये बयान दिया है कि ये लोग ये काम भी छोड़ दें और हमारे मुल्क को भी छोड़ दें, वरना हम उन लोगों के खिलाफ सख्त एक्शन लेंगे। अफगान लोगों को जब ये कहा जाता है कि अपने मुल्क में जाएं और पाकिस्तान की जान छोड़ दें, तो उन्हें बहुत ज्यादा बुरा लगता है, क्योंकि इन लोगों का बकायदे यहाँ एक नेटवर्क है। इन लोगों ने गैर कानूनी पैसा यहाँ इन्वेस्ट किया हुआ है, जो सब डूब जाएगा। ये लोग सिर्फ आस्तीन के सांप के अलावा कुछ भी नहीं, जो पाकिस्तान को अंदर से खोखला करने की कोशिश में है। मुल्क पाकिस्तान की फौज और हुकूमत मिलकर इंशाअल्लाह पाकिस्तान को उन हराम खोरों से एक दिन जरूर पाक कर देगी। अफगानिस्तान की औरतें पर्दा करती हैं, मगर यहाँ भी फांसी बहुत आम है और जब चाहे इन औरतों को इस्तेमाल करके छोड़ देते हैं। यहाँ की औरतें भी इसके एवज कुछ पैसे लेती हैं और ये काम अफगानिस्तान में फुल उरूज पर है। बेशक अफगानिस्तान एक कुदरती खूबसूरती रखने वाला मुल्क है, मगर यहाँ की गुलज़त की वजह से इन लोगों के नसीब में अल्लाह ताला ने जल होना लिख दिया है और इंशाअल्लाह ये जल ही होते रहेंगे। दोस्तों, सब मिलकर दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात उन काफिरों से मुल्क पाकिस्तान, यहाँ की आवाम और फौज को अपने हिफ्ज़ और ईमान में रखें। आमीन। पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान में भी अफगानिस्तान के तालिबान ही हैं जो कि मुल्क पाकिस्तान की अफवाद के खिलाफ लड़ते हैं और उन तालिबान दहशतगर्दों को सिर्फ इंडिया सपोर्ट करता है। इंडिया उनको पैसा और असलहा देता है जो ये लोग पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। इस चीज का अतराफ इंडिया ने बेशुमार दफा किया है कि हम दहशतगर्दों को फंडिंग करते हैं। तो ये थी आज तक की सूरत हाल। उम्मीद करते हैं कि अफगानिस्तान को इसकी इस गलती पर अच्छा और करीरा जवाब मिल गया होगा और आज के बाद ये कभी भी ऐसा कोई कदम नहीं उठाएगा। तो मिलते हैं इंशाअल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।